हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए, इस क्रोशिया के स्वेटर को हम कंटिन्यू करते हैं। तो इतनी लंबाई मैंने इसकी तैयार कर ली हुई है। तो ये देखें, बीच में मैंने थोड़ा सा डिज़ाइन जो है सिल्वर ग्रे कलर से बनाया है। तो इसके साथ थोड़ा सा कंबाइन करके मैं बना रही हूँ स्वेटर को, जिससे कि इसकी लुक बड़ी ही प्यारी बनकर आएगी। तो लेंथ वाइज मैं आपको बता देती हूँ कि इसकी लंबाई कितनी तैयार हुई है। प्रीवियस इसके 2 वीडियो अपलोडेड हैं, आप उसमें स्टार्टिंग से लेके अब तक का पूरा देख सकते हैं। तो ये देखें, बिना स्टिच किए हुए, बिना खींचे हुए इस स्वेटर की जो लंबाई है वो मैंने देखें 17.5 यानी कि 17.5 इंच जो है इसकी लंबाई रखी हुई है। और अगर इसको स्टिच करेंगे तो ये 1-2 इंच और नीचे हो जाता है। तो 17.5 इंच मैंने इसकी लंबाई तैयार की है। इसके बाद हम इसकी आर्म होल की जो कटिंग है वो रखेंगे। सीमलेस में ये स्वेटर बना रही हूँ, जिसमें पूरा गोल गोल हमने इसको राउंड राउंड बुनकर बनाया है। तो इसकी सिलाई कहीं भी नहीं होगी। काउंट करके रोज़ बता देती हूँ मैं आपको। बॉर्डर के बाद ये 7 रोज़ हैं। फिर देखें आगे 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 और 36, 36 जो है मैंने इसकी रोज़ बनाई हुई हैं। तो ये सीधा सीधा ही बना है हमारा, क्योंकि हम इसको एक जगह पे अटैच कर रहे थे, फिर सीधी सीधी राउंड में हम इसको बना रहे थे रोज़ को। तो 36 पूरी जो मैंने रोज़ बनाई है मैंने आपको काउंट करके बता दी है। लेंथ भी मैंने आपको बता दी, 17.5 इंच इसकी तैयार की है। अब हम इसकी करेंगे आर्म होल की कटिंग। तो उसके लिए जहाँ पे हमने इसको, ये देखें, ये आपको अलग सा जो जॉइंट वाला पॉइंट दिख रहा होगा, ये वाला पॉइंट जो है, इस वाली चेन को हमने एक साइड पे इस तरह से कर लेना है। और यहाँ से हमने आर्म होल के लिए इसके 2 पार्ट करने हैं इस तरह से। ये देखें, तो इस तरह से आपने इसको पकड़ा और देखें यहाँ पे हमने जो 5 स्टिच हैं, यानी कि 5 चेन जो है एक तरफ रखनी है। तो इसको भी हम चेन गिनेंगे। जो हमारा बाइंडिंग का था, जिसको हमने ज्वाइन किया था, वो भी हमारा एक स्टिच है। 5 एक तरफ करेंगे और 5 ही दूसरी तरफ करेंगे। तो इसको सेंटर पॉइंट में इस तरह से ले लेंगे। ये देखें, 1, 2, 3 और 2, 5, इस तरफ 5 लेंगे और पीछे से भी हमने 5 जो चेन है वो भी लेनी है। तो आपको मैं चेन काउंट करके भी बता देती हूँ। तो चेन भी काउंट करेंगे तो भी 5वीं जो चेन होगी वहाँ तक हम इसकी सिलाई नहीं करेंगे, इसको यानी कि बनाएंगे नहीं आगे। तो ये देखें, 1, 2, 3, 4, 5। और ये जो यहाँ पे हमने ये मैंने बॉबी पिन लगा ली है। आप चाहे तो मार्कर भी लगा सकते हैं, नहीं तो धागे के साथ भी यहाँ पे हल्का सा बांध सकते हैं, जिससे आपको पता चले कि यहाँ तक हमने नहीं बुनना है। पीछे के भी हमने 5 चेन काउंट कर लेने हैं और वहाँ पे भी हमने मार्कर को लगा लेना है। तो ये देखें, इस तरह से मैंने 5 चेन काउंट करके यहाँ पे मैंने बॉबी पिन के साथ इसको यहाँ पे अटैच कर दिया। तो ये यहाँ पे हमारा आर्म होल की जो कटिंग है वो आ गई। इतने फंदे हमने, यानी कि इतनी चेन हमने यहाँ पे अब नहीं बनानी है। तो ये 10 टोटल राउंड में हो गए, यानी कि 5 फ्रंट के 5 बैक के। इसी तरह से हमने दूसरी तरफ भी 5 फ्रंट के 5 बैक के 10 स्टिच जो हैं वो बॉबी पिन या मार्कर के साथ यहाँ पे बांध लेने हैं। पर सिर्फ पर इसी तरह से खींच के आपने बराबर नहीं देखना है। आपको एक एक चेन, यानी कि एक एक स्टिच को काउंट करते हुए ही इसका जो दूसरी तरफ का मिड पॉइंट होगा वो निकालना पड़ेगा, नहीं तो कम ज़्यादा हो सकता है। तो जितने फ्रंट की तरफ आपकी चेन होंगी उतनी ही आपने बैक साइड पर रख के, जो साइड पे लास्ट में हमारे जो 10, 5 आगे की 5 पीछे की चेन जो बचेंगी उनको आपने इस तरह से, ये देखें, 5 आगे की और ये 3 और 2, 5 यहाँ की। तो यहाँ पे हमने इसको कोई मार्कर लगा के अटैच कर लेना है। चेन भी आप ऊपर से गिन सकते हैं इस तरह से। ये 10 चेन जो है वो टोटल है। और इन 2 वाली चेन में हमने कोई मार्कर लगा लेना है या कोई धागा इस तरह से लगा लेंगे थोड़ी देर के लिए, ताकि हमें पता चल सके कि यहाँ पे हमारी कटिंग आर्म होल की हो गई है। तो ये वाले 10 जो हैं हमारे चेन, ये हमने आर्म होल के लिए छोड़ दिए। तो ये हमारे मुड्ढे की यहाँ पे गटाई हो गई है, समझो। 10 इस तरफ हैं, 5 आगे 5 पीछे और 10 उस तरफ। और जो सेंटर के आगे और पीछे के जो चेन हैं ये हमने बिल्कुल बराबर रखे हैं और दोनों तरफ हमने जो है बराबर कर लिए हैं आर्म होल की कटिंग के 10-10 चेन। अब देखें, अब हमने क्या करना है। पहले यहाँ तक तो हम एक साथ ही बुन रहे थे पूरा राउंड में। अब हमने इसको
फ्रंट और बैक को अलग अलग बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने फ्रंट का बनाना है। तो इसके लिए देखें, अब ये वाले जो फंदे हैं, चेन है, इनको हम छोड़ देंगे और इसके आगे से हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो पहले इस जहाँ तक हमने जो बुना था इसको हम पहले काट के धागे को सिक्योर कर लेते हैं और फिर हम इस धागे के साथ आगे का कंटिन्यू करते हैं। तो इस तरह से धागे को काट के चेन से इस तरह से हमने गुजार लेना है और यहाँ पे टाइट कर देना है। तो यहाँ से अब हमने बुनना स्टार्ट करना है। सीधी तरफ से हम बुनना स्टार्ट कर रहे हैं। दो तरह के पैटर्न मैंने इस स्वेटर में बनाए हैं, तो आप पैटर्न के लिए मेरी स्टार्टिंग की जो 2 वीडियो हैं इस स्वेटर से रिलेटेड वो देख सकते हैं। और भी मैंने अपने चैनल पे जैकेट जो है क्रोशिया की अपलोड की हुई हैं। आप फुल स्वेटर भी देख सकते हैं क्रोशिया का और हाफ में भी देख सकते हैं। अलग अलग पैटर्न और अलग अलग कलर्स में मैंने बनाए हुए हैं। तो चलें इसको करते हैं अब हम स्टार्ट। तो देखें, इस तरह से अब हमने इसको स्टार्ट कर लिया। धागे को करेंगे अटैच। एक चेन बना के हम जो धागा स्टार्ट किया है उस धागे को थोड़ा खींच के टाइट कर लें ताकि वो लूज़ ना हो। थोड़ा लंबा रखेंगे, बाद में उसको अटैच कर लेंगे। अब हमने ये देखिए, जो पैटर्न था ये 3 फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया और 2 बैक पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया का पैटर्न था। 5-5 का ये पैटर्न था। तो अब हमने क्या करना है, हर एक चेन के ऊपर डबल क्रोशिया बनाते हुए इस रो को कंप्लीट करना है। क्योंकि इसके आगे जो पैटर्न है वो मैं चेंज करूँगी फिर से। जो स्टार्टिंग में हमने बनाए थे बबल वाला पफ वाला पैटर्न हम इसमें फिर से वही रिपीट करेंगे। 5 डबल क्रोशिया और 5 पफ वाला डिज़ाइन। तो इसके लिए मैंने एक रो जो है वो पूरी सिंपल इसी तरह से बना लेनी है। डबल क्रोशिया हर एक चेन से हमने बना लेना है। तो ये देखिए, हर एक चेन के ऊपर से हमने डबल क्रोशिया बना के पूरी अपनी ये जो रो है इसको कंप्लीट करना है। तो ये देखें, हर एक चेन जो आपको दिख रही है इसके ऊपर हमने डबल क्रोशिया बनाना है। यहाँ तक मैं बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। ये देखें, पूरी रो मैंने कंप्लीट कर ली है। यहाँ से स्टार्ट करा था, ये यहाँ से यहाँ तक मैंने बना लिया है हर एक चेन के ऊपर डबल क्रोशिया। अब ये देखिए, अब मैं लास्ट में पहुँची हूँ। यहाँ पे हमने दूसरी तरफ जो थे आर्म होल के 10 स्टिच छोड़े हुए थे, अब मैं वहाँ तक पहुँच गई हूँ। अब देखें क्या करेंगे, यहाँ से किस तरह से हमने मुड़ जाना है। तो ये लास्ट के जो 2 स्टिच रह रहे थे वो मैंने बुन लिए। उसके आगे हमने नहीं जाना है। यहीं से हमने अपने वर्क को टर्न कर लेना है। 3 चेन बना के हमने इसको टर्न कर लिया। अब हम रॉन्ग साइड आ गए हैं। अभी तक हम सीधा सीधा राइट साइड से ही बुनते हुए जा रहे थे। अब हम रॉन्ग साइड में आए हैं। तो ये देखें, अब हम उल्टे तरफ से भी बुनेंगे रो को और सीधी तरफ से भी बुनेंगे। तो दूसरी तरफ से जैसे हम आए हैं रॉन्ग साइड में, मैंने इस कलर को कर लिया है चेंज और जो हमारा बेस कलर है इस स्वेटर का वो मैं लगा लूँगी और इसके साथ मैं यहाँ पे डबल क्रोशिया बना रही हूँ। तो इसको अटैच करके पहले वाले धागे को थोड़ा टाइट कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने डबल क्रोशिया बना लिया। 1 2 हो गए, 3 4 और ये 5। 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया हो गए। अब हम 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बना के 2 चेन जो है वो हम स्किप करेंगे, छोड़ेंगे। तीसरी चेन में हमने पफ स्टिच बनाना है। इस तरह से धागे को लेंगे हम 5 बार, 3 4 और ये 5 बार धागे को लिया और इस तरह से 5 बार लूप लेने के बाद यहाँ पे हमने इसको सिक्योर कर लेना है, टाइट कर लेना है और फिर से हमने 2 चेन बना लेनी है। क्योंकि ये 5-5 का पैटर्न है हमारा। 2 चेन बना के 2 चेन फिर से स्किप करेंगे
और जो नेक्स्ट चेन होगी वहाँ पे हमने फिर से 5 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। तो ये पूरा पैटर्न मैंने डिटेल में स्टार्टिंग में बताया हुआ है, तो उसी पैटर्न को मैं दोबारा आगे बना रही हूँ। तो ये देखें 5 और ये 5, फिर से 5 डबल क्रोशिया और फिर पफ वाला डिज़ाइन। तो ये जहाँ तक अब हमने बना लेना है। फिर उसके बाद हम सीधी तरफ आ जाएंगे। तो ये देखें ये हमने बना लिया। अब इसके बाद मैं आपको पीछे का बता देती हूँ कि बैक साइड से हमने किस तरह से इसकी डिक्रीजिंग जो है उसके बाद किस तरह से स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले ये एक जो रो है इस रंग से हमने बनाई थी लाइट ग्रे कलर से। तो देखें पिछली तरफ के 5 जो स्टिच हैं उनको छोड़ के हमने नेक्स्ट से हर एक रो में डबल क्रोशिया बनाते हुए जाना है। जैसे हमने फ्रंट में बनाया हमारा पैटर्न वैसे ही सेम रहेगा। हर एक रो में डबल क्रोशिया बनाएंगे हम। तो ये देखें ये बीच में आर्म होल की कटिंग आ गई और ये इस तरह से हमने बनाते हुए पूरी रो को कंप्लीट करना है। हर एक चेन के ऊपर डबल क्रोशिया बनाते हुए जाएंगे हम। ये देखें ये पूरा यहाँ तक हमने बनाना है। ये यहाँ लास्ट में ये इधर के 5 फंदे हैं और इधर के 5 जो छोड़ के वहाँ तक हमने पूरा इसको बना लेना है। और ये देखें ये फ्रंट का है, ये इस तरह से पैटर्न जो है वो बन रहा है। इसके आगे भी नेक्स्ट मैं दूसरे रंग को लगा के इसी पैटर्न को बनाऊंगी और थोड़ी सी लंबाई करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जो पीछे का हमारा पेज रहेगा वो हमने बिल्कुल सीधा इसी तरह से बनाते हुए जाना है। आगे वाली तरफ हमने नेक रखनी है और इस जैकेट की मैं राउंड नेक बनाऊंगी। तो उसके लिए मैं आपको दिखाती हूँ उसको किस तरह से हमने गले को बनाना है। तो ये देखें इतनी मैंने इसकी लंबाई कर ली है। ये यहाँ से हमारा ये आर्म होल था, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था और ये हमने दूसरे रंग के साथ पैटर्न को बनाते हुए ये यहाँ तक हमने बनाया है। ये देखें तो ये देखें यहाँ से हमने जो डबल क्रोशिया की रो बनाई थी ये वो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, तो ये इतनी रोज़ हमने बना ली हैं। 12 रोज़ जो है वो हमने बना ली हैं। उसके बाद अब हम नेक रखेंगे, गले को गोल किस तरह से बनाएंगे। तो देखें दोनों तरफ से हमने जो स्टिचेस हैं वो इक्वली बांट लेने हैं। तो बीच में हमने ये 5 10 15 और 20 जो चेन है वो छोड़नी है सेंटर में। इस तरफ के जितने स्टिचेस हैं और उतने ही इस तरफ के स्टिचेस हैं। तो ये देखें 5 10 15 20 25 और 30 एक तरफ रखें, 30 एक तरफ रखें और बीच में हमारे 20 जो चेन है वो हैं। तो 20 चेन हमने बीच में रख के मार्कर लगा दिया हुआ है। अब मैं आपको बताती हूँ हमने किस तरह से नेक को डिक्रीज करते हुए जाना है। आर्म होल के बाद मैंने 12 रोज़ बनाई हैं और उसके बाद नेक को रखेंगे क्योंकि गोल नेक जो होती है, गोल गला जो होता है वो ऊंचा होता है ऊपर। तो इतना हम पहले यहाँ तक रो को बना लेते हैं। तो ये देखें ये जो रो है मैंने सिंपल डबल क्रोशिया से बनाई है क्योंकि अब मैं फिर से आगे पैटर्न को चेंज करूँगी। तो सिंपल डबल क्रोशिया मैंने यहाँ पे बनाया। 20 स्टिच मैंने बीच के छोड़ने हैं। तो 5 10 15 और 20 ये हमारे गले के फंदे रहेंगे और ये दूसरी तरफ का हमारा शोल्डर बनेगा। तो यहाँ तक हमने बना के तो यहाँ से हमने अपने काम को रिवर्स कर लेना है। उल्टी तरफ हम आ जाएंगे, एक चेन बना के डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और ये दूसरा। स्टार्टिंग में और लास्ट में 2 डबल क्रोशिया हम रखेंगे। बाकी बीच के जितने स्टिच होंगे उन पे हमने ये वाला पैटर्न बनाना है। ये जो हमने फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट का बनाया है ट्रिपल क्रोशिया के साथ वो वाला पैटर्न रिपीट करेंगे। तो जब हम ये सारा बना लेंगे यहाँ तक
फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें, ये मैंने फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट वाला पैटर्न बना लिया पूरी रो में। तो अब हम आ जाएंगे सीधी तरफ। तो ये राइट साइड है हमारे स्वेटर की, जैकेट की। तो ये देखें, यहाँ पे हमने क्या करना है, अब डिक्रीजिंग करनी है राइट साइड से। तो जो स्टार्टिंग के 2 हमारे डबल क्रोशिया थे वो हमने बना लेने हैं। तो ये देखें, ये बीच का जो है इसको हमने बैक पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया बनाया। फिर हम फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे और इसी तरह से पैटर्न को बनाते हुए यहाँ तक आएंगे। फिर यहाँ पे हमने डिक्रीज करना है स्टिच, वो मैं आपको बताती हूँ यहाँ तक पहुँच के। ये देखें, मैंने रो जो है फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट से बना ली है। ये हमारा नेक है यहाँ पे। अब यहाँ पे हमने करना है स्टिच को डिक्रीज। तो स्टार्टिंग के 2 डबल क्रोशिया हमने बनाने ही बनाने हैं। उसके पहले का 2 छोड़ के पहले का जो एक स्टिच होगा उसको हमने स्किप करना है। अब यहाँ तक बुन लिया, इसको स्किप किया और आगे के जो हमारे 2 डबल क्रोशिया थे उनको एज इट इज़ बना लिया। तो यहाँ पे एक जो चेन है, एक हमारा फंदा कम हो गया। ये यहाँ पे देखें, एक ही हमने यहाँ पे फंदे को या चेन को कम करना है, ज़्यादा डिक्रीजिंग नहीं करनी है, नहीं तो गला जो है काफ़ी चौड़ा हो जाता है। यहीं से हम मुड़ जाएंगे और रॉन्ग साइड आ जाएंगे। रॉन्ग साइड से हमारी कोई डिक्रीजिंग नहीं रहेगी। जैसे जो स्टिच बना रहे हैं पैटर्न के अनुसार वैसे ही हम बनाते हुए उल्टी तरफ पूरी कंप्लीट करेंगे। जो फ्रंट पोस्ट होगा उसको वैसे बनाएंगे, जो बैक पोस्ट होगा उसको वैसे बनाएंगे। फिर सीधी तरफ आके यहाँ तक हम पहुँचेंगे, फिर बताती हूँ। तो ये देखें, रॉन्ग साइड से हम सीधी तरफ आ गए राइट साइड। तो हमने ये पैटर्न को फॉलो करते हुए यहाँ तक पहुँचे। अब ये स्टार्टिंग के 2 हमारे डबल क्रोशिया वो बनाएंगे और ये जो साथ का है तीसरे वाला, इसको स्किप करेंगे। स्किप करने से हमारा यहाँ पे एक स्टिच कम हो जाएगा। ये देखें, चेन भी आपको यहाँ पे 3 दिख रही हैं। एक चेन को छोड़ेंगे, नेक्स्ट वाली 2 जो चेन है वहाँ पे हमारा डबल क्रोशिया बनेगा। तो ये नेक वाली साइड है, गले वाली साइड, और ये राइट साइड है। ठीक है, यहाँ पे एक हमने फंदा और कम कर दिया। यहाँ पे देखें, फिर चेन बनाएंगे और यहाँ से हमने फिर से रॉन्ग साइड पे आ जाना है। रॉन्ग साइड पे आके सीधी तरफ से आके फिर से हमने सीधी तरफ से स्टिच को कम करना है। और साथ में हमने लंबाई का भी ध्यान रखना है कि ये ना हो कि शोल्डर बहुत ही लंबे हो जाएं। जितने हमें चाहिए उतने हम बनाएंगे। तो ये थोड़ा मैं आपको बना के फिर दिखाती हूँ। सेम यही पैटर्न हमारा इस तरफ से रहेगा। यहाँ से हमने स्टार्ट करना है, यहाँ तक फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट वाला पैटर्न करेंगे और साथ में इसी तरह से हम अपने जो स्टिचेस हैं उनको डिक्रीज़ करते हुए जाएंगे। तो ये देखें, ये हमारा पूरा इसी तरह से पैटर्न बनता हुआ जाएगा। पूरी नेक इसी तरह से तैयार हो जाएगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो अभी हमने सिर्फ थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाना है और उसके साथ ही जो हमारा दूसरी तरफ का जो कंधा रहेगा वो हमने बना लेना है। तो चलिए हम मिलते हैं अगली एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।